मेहंदीपुर बालाजी की कथा। मेहंदीपुर राजस्थान के दौसा जिले के अंदर बालाजी का एक बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पर जो बालाजी की शक्ति है, अपने बाल रूप में भक्तों को अभय दान देते हैं। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा रखने की बात है। जो भक्त निश्चल होकर बालाजी के चरणों में अपनी श्रद्धा रखता है, उनके सारे संकट दूर होते हैं। 3 स्वरूपों में बालाजी की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम हनुमान जी की पूजा में पहला स्वरूप स्वयं बालाजी महाराज का है, दूसरा स्वरूप भैरव जी महाराज का है और तीसरा स्वरूप प्रेतराज सरकार का है। ये तीनों प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए स्वरूप हैं। इन्हें किसी मूर्तिकार या काष्ठकार ने नहीं बनाया है। मंदिर स्थापना से पहले एक घोर जंगल था, घनी झाड़ियां थी, शेर, चीता, जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकुओं का इस गांव में डर था। बाबा महंत जी महाराज के जो पूर्वज थे, उनको स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न की अवस्था में वे उठकर चल दिए। उन्हें ये पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में उन्होंने अनोखी लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही है, एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है और उस फौज ने श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव जी बाबा और श्री प्रेतराज सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते से फौज आई, उस रास्ते से फौज चली गई। गोसाई महाराज वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ डर लगा और वो अपने गांव की तरफ चल दिए। घर जाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उसी स्वप्न के बारे में वे विचार करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद आई, वे ही 3 मूर्तियां दिखाई दी, विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कान में वही आवाज आने लगी और कोई उनसे कह रहा है, बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा और कलयुग में अपनी शक्तियां दिखाऊंगा। यह कौन कह रहा था? रात में कोई दिखाई नहीं दिया। गोसाई जी महाराज कौन? अंत में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा, बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे, मूर्तियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल, नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। बाद गोसाई महाराज नीचे आए और उन्होंने अपने पास लोगों को इकट्ठा किया और सपने के बारे में बताया। जो लोग सज्जन थे, उन्होंने मिलकर एक छोटी सी दीवारी बना दी। लोगों ने भोग की व्यवस्था कर दी। बालाजी महाराज ने उन लोगों को बहुत चमत्कार दिखाए। बालाजी महाराज की मूर्ति के चरण में एक कुंड है, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। यह रहस्य है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास एक छिद्र है, जहां से बारीक जल धारा लगातार बहती रहती है। उसी जल से भक्तों को छींटे लगाए जाते हैं, जो कि चोला चढ़ जाने के बाद भी जल धारा बंद नहीं होती। इस तरह 3 देवताओं की स्थापना हुई, श्री बालाजी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, भैरव बाबा की। श्री बालाजी महाराज ने गोसाई जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए थे। उस समय किसी राजा का राज्य चल रहा था। गोसाई जी महाराज ने राजा को अपने स्वप्न के बारे में बात बताई। राजा को यकीन नहीं आया। राजा ने मूर्ति को देखकर कहा, यह कोई कला है। इससे बाबा की मूर्ति भूमि के अंदर चली गई। तो राजा ने खुदाई करवाई, तब भी मूर्ति का कोई पता नहीं चला। तब राजा ने हार मानकर बाबा से क्षमा मांगी और कहा, हे बालाजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए, हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दो। तब बालाजी महाराज की मूर्तियां बाहर आ गई। मूर्तियां बाहर आने के बाद राजा ने गोसाई जी महाराज की बातों पर यकीन किया। गोसाई जी महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने की आज्ञा दी। राजा ने श्री बालाजी महाराज का एक विशाल मंदिर बनवाया। गोसाई जी महाराज ने बालाजी की बहुत वर्ष तक पूजा करी। जब गोसाई जी महाराज वृद्धावस्था में आए, तो उन्होंने बालाजी महाराज की आज्ञा से समाधि ले ली। उन्होंने श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि हे बालाजी महाराज, मेरी एक इच्छा है कि आपकी सेवा और पूजा का भार मेरा वंश करे। तब से लेकर आज तक गोसाई जी महाराज का परिवार ही भार संभाल रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले बालाजी प्रकट हुए थे। बालाजी में अब से पहले 11 महंत सेवा कर चुके हैं। इस तरह से बालाजी की स्थापना हुई। ये तो कलयुग का अवतार है, संकट मोचन है। लोगों के मन में बालाजी के प्रति बहुत आस्था है। कहते हैं, जिसके मन में विश्वास है, बालाजी महाराज उन्हीं के संकट काटते हैं।
बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय।